जरा कुछ फिगर्स कैद तन्हाई के आपके सामने रख देती हैं। बिल्कुल। कितने दिन की कैद कही है? 772 दिनों की। 772 दिन की कैद है इमरान खान साहब की असदूर के मुताबिक। 772 दिनों में उनकी वकला से 814 मीटिंग हुई। 772 दिनों में उनको 814 वकला मिले हैं। इसका मतलब है रोज़ के 2 भी मिले हैं, ठीक है ना, मुलाकातें हुई हैं। इसको कहते तन्हाई कहेंगे। 374 उनकी फैमिली की मुलाकातें हुई हैं, आप समझिए। हाँ, 273 तो उनकी जनरल हुई हैं। 88 बार उनको फैमिली से मीटिंग रूम में बुलाया गया है और 13 उनकी व्हाट्सएप कॉल्स हैं। टोटल 374 मीटिंग हैं उनकी फैमिली के साथ। एक तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने अदालती काम करने से रोका है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। आइन और कानून उन्हें ये इख्तियार देता है कि वो अपील दायर करें और उन्होंने अपील दायर की है। उनकी वो जो अपील है वो कोई रेगुलर बेंच जो है वो सुनेगा, जिसको चीफ जस्टिस कहेंगे। जिस तरह ट्रंप की और आसिम मुनीर की मुलाकात ने तहरीक इंसाफ की बोलती बंद कर दी थी जी। और सीटी गुम हो गई थी, ऐसे ही पाक सऊदी माहदे ने भी पीटीआई की सीटी गुम कर दी है और बोलती बंद कर दी है। दंदल पड़ गए हैं और समझ नहीं आ रही करें क्या। जुल्फी बुखारी ने तो तारीफ़ की है कि बहुत अच्छा हुआ है जी। लेकिन आपको पता है जुल्फी बुखारी को तो पूरी पीटीआई जो है वो फौज का टाउट कहती है। अस्सलामुअलैकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलामुअलैकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। I'm sure हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से ज़ारी यकजहती के लिए आज जो 5 जजेस साहिबान हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। फिर अलग अलग से दरख्वास्तें भी उनकी जानिब से दायर की गई। तो आपको नहीं लगता है कि ये ग्रुप बंदी कर रहे हैं, इनके क्या मकासद हैं? देखें, एक तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने अदालती काम करने से रोका है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। आइन और कानून उन्हें ये इख्तियार देता है कि वो अपील दायर करें और उन्होंने अपील दायर की है। उनकी वो जो अपील है वो कोई रेगुलर बेंच जो है वो सुनेगा, जिसको चीफ जस्टिस कहेंगे, और उस अपील में फ़ैसला हो जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच का फ़ैसला ठीक है, ये गलत है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने तारिक जहांगीरी साहब के साथ जो हड़ताल की है, मैं समझता हूँ उसका अदलिया में कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। ना तो काजी फ़ायज़ ईसा के साथ किसी ने हड़ताल की, ना इफ्तिखार चौधरी के साथ किसी ने हड़ताल की, ना मैं समझता हूँ किसी जज के आने या जाने पर, क्योंकि ये यूनियन तो नहीं है ना जजिस की। कोई आपने अदलिया में यूनियन तो नहीं बना ली, कोई सीबीए तो नहीं है जजिस की। तो मैं उस हड़ताल के ख़िलाफ़ हूँ। बाकी तारिक जहांगीरी साहब को अपील का हक़ है, वो अपनी अपील का हक़ इस्तेमाल करें, अपील में बहाल हो जाएं, उनकी सनद ठीक साबित हो जाए, या इस सुप्रीम कोर्ट ये तय कर दे कि जाली सनद के साथ भी जज हो सकता है तो वो बेशक जज रह लें। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर दे कि अगर जज की सनद जाली भी हो तो वो जज रहेगा, तो हमें क्या एतराज़ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 184(3) के तहत एक दरख्वास्त दी है ना, वो ज़्यादा ज़बरदस्त है। और वो तो मुझे लगता है वो कोई अदलिया का नया ढांचा चाहते हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंच बनाने या मुकदमा एक बेंच से दूसरे बेंच में तब्दील करने का अख्तियार ना रखे। अब ये इख्तियार तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये इख्तियार कैसे वापस ले लिया जाएगा? और सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लिया जाएगा या चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ले लिया जाएगा? और जब चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? ये जज तो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। वो कहते हैं जी हाई कोर्ट में जो जजेस के रोस्टर बनाने का या मुकदमे को मुंतकिल करने का अमल सिर्फ इन असूलों के तहत होना चाहिए जो हाई कोर्ट के तमाम जजों ने मिलकर बनाया हो। अब मिलकर बनाया क्या हो, अक्सरियत ने बनाया हो या इत्तफाक के राय से बना हो, ये भी एक सवाल है। अगर अक्सरियत से है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अक्सरियत थी, उन्होंने बना दिए रूल्स। अब अगर आप कहीं इत्तफाक के राय से बनाया जाए तो फिर तो बन ही नहीं सकते ना, ये जजेस में इत्तफाक के राय तो हो ही नहीं सकता।
ये तो हर जज 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा है, ये मुमकिन ही नहीं है। जी तो मास्टर ऑफ द रोस्टर का असूल जो है वो सब फैसले चीफ जस्टिस करेगा, ये भी ख़त्म होना चाहिए। इंतज़ामी कमेटियां जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। जजेस के नोटिफिकेशन, मतलब वो ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो भी इख्तियारात हैं वो ख़त्म ही हो जाए। ख़त्म करके इन 5 जजों को दे दिए जाएँ, और ये 5 जज जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चलाएं। ये पिटीशन लेके वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ऐसे तो किसी भी हाई कोर्ट के 5 जज ऐसी एक पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच, आप उस वीडियो पे ना जाएं जो पांचों चल रहे हैं, वो तो मुझे लगा कोई मतलब सियासी जमात के अरकान चल रहे हैं, वो अदलिया के जज तो मुझे नहीं लगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आइन और कानून के तनाजुर में देखा जाए ना, तो ये दरख्वास्त उनकी विद कॉस्ट डिसमिस होनी चाहिए। कहते हैं, जिसे कहते हैं जुर्माने के साथ खारिज करनी चाहिए ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जो उन्होंने की है, क्योंकि ये कोई अख्तियार ही नहीं है 184(3) में आइनी बेंच के बाद कि वो ये सब कुछ मांग सके। लिहाजा मेरा तो ये ख्याल है कि ये आज जाना एक सियासी स्टंट था। उनके पास कोई आइनी और लीगल ग्राउंड नहीं है। वो जो मांग रहे हैं उसका आइन और कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। वो वही काम कर रहे हैं जो मंसूर अली शाह या अफरीदी को हटाने के लिए बगावत करना चाहते थे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए, बगावत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेरी राय में आइनी बेंच को ये दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करनी चाहिए और इन जजेस पर जुडिशल मिसकंडक्ट का भी मुकदमा होना चाहिए। इनके खिलाफ रेफरेंस होना चाहिए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सिर्फ ये दरख्वास्त दायर करने पे, क्योंकि कोई ना कोई जुडिशल डिसिप्लिन भी कोई चीज़ है। अगर जजेस ऐसी दरख्वास्तें दायर करेंगे, इन्हें तो हमें पता है ना, इन्हें आइन और कानून की समझ है। अगर ये सियासी दरख्वास्तें दायर करने पे आ गए हैं तो फिर मेरा ख्याल है इनको सजाएं होनी चाहिए। मुज़म्मिल साहब, आपसे एक और बात जानना चाहूँगी। अगर दरख्वास्तों में इस्तदा को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये दरख्वास्तें सिर्फ जस्टिस सरफराज डोगर को ही कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे अदालती निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए की गई हैं। मौक़िफ़ तो ये सामने आ रहा है। नहीं, इससे तो चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस कमज़ोर होंगे ना। कोई सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक चीफ जस्टिस के बारे में तो फैसला नहीं करेगा कि सरफराज डोगर के पास तो कोई इख्तियार नहीं होगा लेकिन आलिया नीलम के पास होगा। ये तो नहीं हो सकता कि सरफराज डोगर के पास कोई इख्तियार नहीं होगा लेकिन रोज़ी खान के पास बलूचिस्तान में सारे इख्तियार होंगे। जब इख्तियार ख़त्म होंगे तो चारों चीफ जस्टिस के हो जाएंगे और चारों चीफ जस्टिस में जूतियों में दाल बटेगी। चारों हाई कोर्ट्स में जो है मछली मंडी बन जाएंगे इन जजेस की। तो ये तो मिलकर आपस में चाय नहीं पी सकते, इन्होंने मिलकर हाई कोर्ट क्या चलाना है? किसी एक को तो इनका हेडमास्टर बनाना पड़ेगा ना। ये तो आपस में एक दूसरे की से मेरा मतलब तकारीब का बाइकाट करते हैं, खत लिखते हैं, एक दूसरे को गंदा करते हैं, एक दूसरे के बारे में रिमार्क्स देते हैं। ये मिलकर क्या चला सकते हैं? अगर चीफ जस्टिस ना होगा तो फिर क्या होगा? बहरहाल ये सब कुछ इन्होंने अतर मनीला के दौर में क्यों नहीं किया? तब भी तो ये सब कुछ था। ये तमाम अख्तियारात उमर ताब बंदियाल के दौर में क्यों नहीं किए गए जब एक ही बेंच के पास 80 मुकदमे लगा दिए गए? मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल जो है पोजीशनिंग है जजेस की विद पीटीआई। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। पॉलिटिकल पोजीशनिंग हो गई। और सर, शहबाज गिल ने जो कहा है कि आर्मी चीफ जब तक रिटायर नहीं होते तब तक पाकिस्तानियों का सुकून गायब रहेगा और ये अपनी एक्सटेंशन के लिए पूरे खित्ते को भी बलि चढ़ा सकते हैं उसकी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये कहीं पर भी अकेला नहीं जाने देते, उन पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, इसलिए अभी जो वो दौरे पर हैं तब भी उनके साथ ही मौजूद है। देखिए, अगर दोनों इकट्ठे ना जाएं तो आप कहेंगे इख्तलाफात पैदा हो गई हैं, दोनों अलग अलग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये इसी बात में अच्छा, अब मेरी बात सुने ना। मैं समझता हूँ दोनों का इकट्ठे जाना एक आइडियल रिलेशनशिप की निशानी है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के दरमियान बेमिसाली ताल्लुकात हैं। दोनों की वर्किंग रिलेशनशिप शानदार है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग शानदार है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों ने टीम बनाई हुई है। आप समझें, गेंद शहबाज शरीफ से आसिम मुनीर की तरफ, आसिम मुनीर ने डॉज दिया वापस शहबाज शरीफ को और फिर आसिम मुनीर ने गोल कर दिया, फिर शहबाज शरीफ। ये मिलकर खेल रहे हैं और मिलकर खेल कर ही इन्होंने तहरीक इंसाफ का बोरिया बिस्तर भी गोल कर दिया और पाकिस्तान को भी फतह से हमकिनार कराया है। ये जो टीम है ना शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की, इसने तहरीक इंसाफ को हर महात पर शिकस्त दे दी है और अब इनके पास रोने पिटने के अलावा कुछ नहीं है मेरी नज़र में। मुज़म्मिल साहब, असदुर ने कहा कि खान साहब ने ख़त लिखा
जस्टिस याजा अफरीदी को। उन्होंने इसमें जनरल और कर्नल का नाम भी लिखा। ये नाम पढ़कर तो याजा अफरीदी साहब वॉशरूम में जाकर बैठ गए होंगे कि भाई ये क्या ख़त लिख दिया उन्होंने। और ख़ान साहब जो है 772 दिनों से लगातार कैद तन्हाई में हैं। उनकी उस तरह से मुलाकातें नहीं कराई जाती, उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं दी जाती, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे? फिर उन्होंने ये कहा है कि सुना था पठानों में कुछ गैरत होती है। क्या उनको इतना इल्म नहीं कि याजा अफरीदी साहब को कि इतना जुल्म किया जा रहा है बानी पीटीआई पे? अच्छा, बाकी तो उनके जो एथनिक रिमार्क्स हैं पठानों के बारे में, तो हमारे यहाँ सिंधियों के बारे में रिमार्क्स पर रजी दादा के साथ जो किया गया है, तो असद तूर ने जो पठानों के बारे में रिमार्क्स दिए हैं कि पठानों में गैरत नहीं होती, वो पठान जाने और असद तूर जाने। ज़रा कुछ फिगर्स कैद तन्हाई के आपके सामने रख देते हैं। बिल्कुल। कितने दिन की कैद कही है? 772 दिनों की। 772 दिन की कैद है इमरान खान साहब की असद तूर के मुताबिक। 772 दिनों में उनकी वकला से 814 मीटिंग्स हुई हैं। 772 दिनों में उनको 814 वकला मिले हैं। इसका मतलब है रोज़ के 2 भी मिले हैं, ठीक है ना, मुलाकातें हुई हैं। इसको कैद तन्हाई कहेंगे। 273 उनकी और 374 उनकी फैमिली की मुलाकातें हुई हैं। आप समझिए, हर 273 तो उनकी जनरल हुई हैं, 88 बार उनको फैमिली से मीटिंग रूम में बुलाया गया है, और 13 उनकी व्हाट्सएप कॉल्स हैं। टोटल 374 मीटिंग्स हैं उनकी फैमिली के साथ। मुझे पाकिस्तान का कोई कैदी बता दें जो 772 दिनों से अंदर हो, उसकी फैमिली से 374 मुलाकातें हों और उसकी अपने वकला से 814 मुलाकातें हों, और फिर वो ये कहे मैं कैद तन्हाई में हूँ, रात को ये अकेले सोती हैं। अच्छा, पार्टी लीडर से उन्होंने 119 मीटिंग्स की हैं इन 772 दिनों में। 119 दफ़ा वो पार्टी लीडर से मिले हैं। इस तरह अगर टोटल मुलाकातें गिने 772 दिनों में, तो उनकी 1635 मुलाकातें हैं 772 दिनों में। तो अगर 772 दिनों में 1635 मुलाकातों के बाद असद तूर ये कहे कि वो कैद तन्हाई, देखिए पीटीआई कहे तो हमें कोई इतराज़ नहीं, उनका सियासत है, सियासी काम है। सियासतदान तो बोलते बोलते रहते हैं अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स के लिए, पीटीआई तो बनाती रहती है नैरेटिव। लेकिन मेरी असद तूर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो ज़रा डाटा शाटा इकट्ठा कर लिया करें, पता कर लिया करें, रिकॉर्ड निकाल लिया करें। अगर वो 1635 मुलाकातों के बाद भी कहते हैं कि कैद तन्हाई है, तो फिर वो पाकिस्तान का कोई और एक कैदी दिखा दें जिसकी 772 दिनों में 1635 मुलाकातें हुई हैं। हमें तो ये कहना चाहिए कि बानी पीटीआई इमरान खान को जेल में गैर मामूली सहूलियात हासिल हैं। जितना बड़ा उनका 7 कमरों का सेल है, इतना पाकिस्तान की जेल में कैद किसी कैदी का नहीं है। जो खाने में चीज़ें इमरान खान को मिलती हैं वो पाकिस्तान के किसी कैदी को नहीं मिलती हैं। जितनी मुलाकातें इमरान खान की जेल में हुई हैं, इतनी किसी कैदी की नहीं हुई हैं। वो तो बहुत लाडले और बहुत ही गैर मामूली सहूलियात के अमल कहती हैं। बाकी पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए आप चलाते रहें कैद तन्हाई, क्या फ़र्क पड़ता है। मुज़म्मिल साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हेन इट कम्स टू पाक सऊदी मुआहिदा, इसको लेकर पीटीआई की क़यादत की अगर बात की जाए तो जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से इसको सराहा गया है। व्हेन इट कम्स टू मोहित पीरज़ादा, तो वो खुलकर उन्होंने मुखालफत की और वो खुलकर सामने आके उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? उसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या उनको देने चाहिए थे? जिस तरह ट्रंप की और आसिम मुनीर की मुलाकात ने तहरीक इंसाफ की बोलती बंद कर दी थी जी, और सीटी गुम हो गई थी, ऐसे ही पाक सऊदी मुआहिदे ने भी पीटीआई की सीटी गुम कर दी है और बोलती बंद कर दी है। दंदल पड़ गए हैं और समझ नहीं आ रही करें क्या। जुल्फ़ी बुखारी ने तो तारीफ़ की है कि बहुत अच्छा हुआ है जी, लेकिन आपको पता है जुल्फ़ी बुखारी को तो पूरी पीटीआई जो है वो फ़ौज का टाउट कहती है, और पूरी जुल्फ़ी बुखारी के बारे में तो पीटीआई कहती है कि वो फ़ौज के साथ मुग्गे हुए हैं। तो शहजाद अकबर से लेके शहबाज गिल से लेके तो सारे परेशान हैं। इमरान रियाज खान ने तो पूरा थीसिस पेश किया है कि ये हमने यमन के हुसियों को मारने के लिए ये मुआहदा किया है, इसराइल से तो सऊदी अरब को कोई ख़तरा ही नहीं है। वो तो ऐसे इसराइल के वकील बन गए जैसे उनके पास ये गारंटी मौजूद है कि इसराइल से सऊदी अरब को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है इसके इंटरनेशनल भी पाकिस्तान की एक फ़तह है और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान की फतह। हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफिन हैं उनको शह मात।
तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और हाँ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।